बार की बात है। एक छोटे से शहर में एना नाम की छोटी लड़की रहती थी। एना हमेशा चुड़ैलों और भूतों वाली कहानियाँ सुन सुनकर रोमांचित होते रहती थी। ये सारी कहानी उसे उसके दादा और दादी सुनाया करते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था एक दिन उसे इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। एक अंधेरी और तूफानी रात में एना घर में अकेली थी। उसके माता पिता एक डिनर पार्टी के लिए बाहर गए थे और देर तक वापस नहीं आए। एना ने टीवी देखा, गेम खेला ताकि उसके मन इधर उधर विचलित रहे। उसने लाख कोशिश की, लेकिन वो अपने मन को विचलित नहीं कर पा रही थी। उसी वक्त बिजली चली गई, जिससे उसके घर में पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अचानक ही उसे उसकी अटारी से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। वह हमेशा अटारी से डरती थी और आज इस आवाज ने उसके दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ा दी थी। एना ने धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से अटारी की ओर अपना रास्ता बनाया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। एक कोने में काले कपड़े में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। वह एक चुड़ैल थी, जिसके लंबे उलझे बाल और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी दुष्ट मुस्कान थी। एना ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल बहुत तेज थी। वह अपनी हड्डियों वाली उंगलियों से आगे बढ़ी और एना की बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। एना डर के मारे जम गई, क्योंकि चुड़ैल ने प्राचीन भाषा में जप करना शुरू कर दिया था। अचानक ही अटारी का दरवाजा खुला और एना के माता पिता दौड़कर अंदर आए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जल्द घर आ गए थे। चुड़ैल ने उनका सामना किया। उनकी आंखें गुस्से से चमक उठी। एना के माता पिता साधारण लोग नहीं थे। वे जादू टोने के विशेषज्ञ थे और वे जानते थे कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और चुड़ैल पर जादू करना शुरू कर दिया, जिससे वो चुड़ैल उनकी आंखों के सामने ही सिकुड़ने और मुरझाने लगी। अंत में चुड़ैल जलकर भस्म हो गई, राख हो गई और एना के माता पिता अपने भयभीत बेटी को दौड़कर गले से लगा लिए। उन्होंने समझाया कि चुड़ैल और भूत पिचास असली भी होते हैं, लेकिन हम में उन्हें हराने की शक्तियां भी होती हैं। उस दिन से एना ने बहादुर बनना सीखा और अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और जहाँ तक जादू टोना की बात है, उसने उस नगर में फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि वो अभी भी रात के अंधेरे में, खास करके तूफानी रातों में, अटारी के माध्यम से उसकी दुष्ट खड़खड़ाहट सुनाई देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।